सातवीं जमात के प्यारे बच्चों, सातवीं जमात का उर्दू सबक है। 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट बताने जा रही हूँ आज। देखिए, अब तक आपको दूसरे सबक का नाम क्या है पता चल गया होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबक हो गया ना। आज परसों 2 सबक हो चुके हैं, 2 पार्ट्स हो चुके हैं। इसके तरफ से मैं चंद सवाल कर रही हूँ, वो आपको जवाब देना होगा और जवाब आपके ऑडियो रिकॉर्ड करके रखना होगा। तो पिछले पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये इबारत पढ़ी थी ना, यानी कि सेकंड पैराग्राफ। तो हमने क्या मालूम किया था, चंद सवाल कर रही हूँ, इसकी आप ऑडियो रिकॉर्ड देना होगा। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी, तो तमाम सहाबा अकरम क्या करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया, अपने घर का सारा सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से क्या पूछा, सवाल का जवाब है, हम ऑडियो रिकॉर्ड करके रखना हो गया। सवाल क्या है, अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर से क्या पूछा, ये आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में कितने साल रहे, कितने साल रहे, उनके साथ रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल रहे। और चौथा सवाल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सबसे पहले खलीफा बने वो कौन थे। तीसरा सवाल क्या है आपका, सबसे पहले खलीफा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बने हैं वो कौन थे। इसके बाद सवाल आता है कि आपने कितने दिन खलीफे की जिम्मेदारी निभाई, आपने कितने दिन खलीफे की जिम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाई, यानी कि 3 साल करें, 4 साल करें या 2 साल करें हैं, आपको बताना होगा। इसी तरह तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक और काम किया, एक अच्छा काम किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मशवरा दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, तो उनके कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक अच्छा काम किया। वो क्या किया आपको बताना होगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र कितने साल में उनकी वफ़ात हुआ, वो कितने साल जिए, यानी कि जब उनका विसाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी, ये भी आपको बताना होगा। चलिए, आज का पार्ट तीसरा पार्ट है, तो आज बताने जा रही हूँ। आज तक तो पहले का सबक था और उसके सवाल थे। अब जो बताना चाहिए सवाल थे, देखिए या सुनिए और बोलिए, यानी कि सिर्फ आपको वॉइस रिकॉर्ड करके रखना हो, इसके जवाब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि ये सबक किसके मुताल्लिक़ है और आपने इस सबक के बारे में क्या समझा है। ये सबक पूरा पढ़े ना, दूसरा सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये किसके मुताल्लिक़ है और ये सबक पूरा पढ़ के बाद आपने क्या सीखा। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, सहाबा किसे कहते हैं, सहाबा के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या क्या खुशखबरियाँ दी हैं। असल सहाबा किसे बोलते और सहाबा के बारे में कुरान शरीफ में क्या अल्लाह ताला ने क्या खुशखबरी दी है। तीसरा सवाल देखिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर पहले खलीफा बने ना, आपके बाद कौन कौन खलीफा बने, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। पहले खलीफा कौन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये तो आपको मालूम हो गया। इसके बाद और कौन कौन खलीफा बने, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या मालूम है आपको उनके बारे में, ये बताइए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, खलीफा से क्या मुराद है और खलीफे की जिम्मेदारियाँ क्या है, यानी कि खलीफे के बारे में आप क्या जानते हैं, खलीफा बोले तो क्या है और खलीफे की जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये भी आपको बताना होगा। चौथा सवाल। और पांचवा सवाल ये है कि सहाबा सितारों के मानिंद हैं, वजाहत कीजिए। सितारों के मानिंद यानी स्टार्स, सहाबा कैसे स्टार्स पे काम आते माँ, रोशनी देने के वास्ते काम आते ना। तो सितारे क्या है, रोशनी देते, और जब अंधेरा हो जाता है, जब चांद की रोशनी नहीं होती, उस वक्त तारे से रोशनी देते और रोशनी में अंधेरे में चलने वाले चलते हैं। तो सहाबा भी हमारे वास्ते एक रोशनी की मानी थे, उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पे। ये 5 सवालों के जवाब भी क्या करना, आप लोग आंसर से वॉइस रिकॉर्ड करके रखिए, सिर्फ ओरल। यहाँ है आपके लिखने के सवाल, सबक पढ़िए और ज़ैल के सवाल के जवाब दीजिए। यहाँ से CW में तुम लोग क्या करना, लिखना आंसर से। पहला सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के औसाफ क्या थे, औसाफ यानी उनके
क्वालिटी से, कैसे थे उनकी क्वालिटी से, उनकी क्या क्या अच्छे काम करते थे। ये सबक पूरा पढ़े ना, इसके अंदर पूरा तुम लगा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ पूरे अच्छा पढ़ को इसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या है कि ऐड कर डालना। तो वो बोलना कौन से अच्छे आदत थे करके बोल को। हज़रत बिलाल हबशी के साथ क्या वाक़या पेश आया। बिलाल हबशी मालूम ना, या पढ़े ना उनके बारे में पैराग्राफ है। हज़रत बिलाल हबशी के साथ क्या वाक़या पेश आया। उन्होंने रास्ते में जाते तो देखे ना एक बिलाल हबशी को रेत पर लिटा कर सीने पे बड़ा पत्थर रखकर घसीट रहा था ना, वो पूरा किस्सा क्या हो बोलना। तीसरा सवाल, जब हज़रत अबू बकर ने तमाम सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से क्या सवाल किया। सवाल क्या है, अबू बकर क्या करे, अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो इनको घर का पूरा सामान ला करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल किया। तो चौथा सवाल क्या है, अबू बकर सिद्दीक़ कब खलीफा बने, आपके दौर खिलाफत का अरसा कितना था। इन्हों कब खलीफा बने, देखे तुम लोग, कब खलीफा बने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा बने। और दौर खिलाफत कितना था, कहता दौर का तो पीरियड कितने साल करे करके है, देखो आंसर है, अरे 2 साल 3 माह 10 दिन, ये एक। अच्छा पाँचवा देखो, खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मसरूफियात क्या थी। मसरूफियात को क्या, उनके काम क्या थे खलीफा बनने बाद, ये भी तुम्हारा सवाल क्या करना CW में लिखना। इसके बाद सवाल देखो, ये भी लिखने के चाहिए, सबक के कौन सी पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए फरमाया था। ये सबक में हमें पैराग्राफ पढ़ना, बहुत पैराग्राफ से इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ को तो मालूम है तो लाओ जरा दूर छोड़ के शुरू होता, ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, हाँ पाँचवा पैराग्राफ, ये छठवां पैराग्राफ, ये 7 पैराग्राफ है इसके अंदर। इसमें कौन से पैराग्राफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में खर्च करो बोल को लोगों को बोले, वो कौन से पैराग्राफ में हमें कि वो पूरा लिखो नोट्स में। और उसके बाद क्या करना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार सूर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और क्यों गार सूर तशरीफ़ ले गए। गार सूर में तशरीफ़ ले गए ना, कहाँ ले गए, गार सूर में तशरीफ़ ले गए। तशरीफ़ ले गए, गार सूर में तशरीफ़ ले गए ना, याद देखो क्या है ये, गार सूर में तशरीफ़ ले गए, जबल सूर की तरफ रवाना हो गए, गार सूर में 3 दिन तक क़याम करे, मदीना चले गए, ये सब है ना। वो क्या सवाल क्या हो, उनके साथ थे ना, कब और क्यों, कब गए क्यों गए, कब गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की ज़्यादा होगी करो, अल्लाह क्या करे हुक्म दिया, हद से ज़्यादा बढ़ गई करो, अल्लाह क्या करे सबको लेको चल जाओ करो बोले, तो गार सूर को चले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को संगत ले करे। वो हो गया, बात क्या करे नेक्स्ट है चौथा सवाल, तीसरा सवाल, इस सबक में अबू बकर सिद्दीक़ का नाम कितनी बार आया है। अबू बकर सिद्दीक़ अभी का है, अरे अबू बकर है क्या, अबू बकर सिद्दीक़ है पूरा उनका नाम चाहिए, ये कितनी बार आया पूरे सबक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी बार, पूरा सबक तुम लोग फोटो निकाल कर रखती में कहाँ तक आया कि बोलना कितनी बार आया है कि इस सबक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम कितनी बार आया है बताना। चौथा सवाल देखो, मस्जिद की तामीर का तज़किरा इस सबक की कौन से पैराग्राफ में है, बताइए, इस पैराग्राफ को पढ़िए। मस्जिद का तामीर, मस्जिद बनाना मदीना जा करे, वो मस्जिद का तामीर का पैराग्राफ कौन सा, मस्जिद बनाना कहाँ है वो किस्सा, मस्जिद बनाए सो किस्सा कहे मदीना जाको, यहाँ छे ना, वो भी चौथे पैराग्राफ में छे, वहाँ जाकर मदीना आकर मस्जिद की तामीर करे, कहाँ करे, मदीना आकर मस्जिद की तामीर करे, कौन से पैराग्राफ में है, तो ये पैराग्राफ पूरा लिखना। इसके बाद यहाँ तक सवाल है, ये है ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखो ये सवाल देखो ज़रा बड़े सवाल आते हैं। हज़रत अबू, ये सवाल तुम लोग नहीं लिखना आया तो मैं तुम लोगों को एक नोट्स लिख को भेजती हूँ, तुम लोग फोटो निकाल कर रखती हूँ तो लिखते बन CW। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने माल को किन किन कामों